अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टडी कर रहे थे, विच इज़ वाटर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 15.5 वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे कि वो बीमारियाँ जो पानी की आलूदगी की वजह से फैलती हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। द आंसर इज़ डिजीज़ दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। कि जो हम आलूदा पानी पीते हैं उसकी वजह से, जो हम खाना खाते हैं जो कि आलूदा पानी से पका हुआ होता है, उसकी वजह से हमें जो बीमारियां फैलती हैं उसको बोलते हैं वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। वाटर पोल्यूशन टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकती है। टॉक्सिन्स में हमारे पास आर्सेनिक, मरकरी, कैल्शियम, लेड और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स आ जाते हैं। Lack of proper sanitation facilities is the main cause of rapidly spreading waterborne diseases। कि प्रॉपर सैनिटेशन की सहूलियात नहीं है, इसकी वजह से पानी से फैलने वाली बीमारियां, आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। कुछ बीमारियों के बारे में उन्होंने बात की है, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। नंबर 1 पे है डायरियल डिजीज़। अब आपने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने MCQ के हवाले से भी याद रखने हैं। ये बातें MCQ में भी पूछते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इन बीमारियों के बारे में पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 1 पे है डायरियल डिजीज़। इंटेस्टाइनल डिजीज़ सच एज कोलरा दैट मे कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। इंटेस्टाइन की बीमारी होती है कोलरा, ये बहुत ज़्यादा इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। डायरिया में भी कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट। डायरिया की वजूहात में वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट आ जाएंगे। नंबर 2 पे है डिजेंट्री। डिजेंट्री इज़ एन इंटेस्टाइनल डिजीज़ विच इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट। डिजेंट्री हमारे पास एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, बीमारी है जो कि एक सर्टेन बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है, दैट में बी अकम्पनीड बाय ब्लड और म्यूकस। नंबर 3 पे है कोलरा। कोलरा एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है। अब आपने हर बीमारी में छोटे छोटे पॉइंट्स MCQ में याद रखने हैं कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से फैल रही है, कौन सी बीमारी वायरस से फैल रही है। तो कोलरा बैक्टीरिया की वजह से फैल रही है, आपने MCQ में याद रखना है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियोस कोल्ड्रियाई। ठीक है, ये पानी में होता है बैक्टीरिया और contaminated by human feces. Cholera cause severe diarrhea and can be fatal. ये उस पानी में होता है जो कि ह्यूमन फेसिस से कंटेमिनेट हुआ होता है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है और जो कि बहुत फैटल हो सकता है, इवन कॉज डेथ। नंबर 4 पे है क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब ये बीमारी एक प्रोटोजोआ से फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ, दैट कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करती है जिसमें डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है हमें। और ये छोटे छोटे पैथोजेंस होते हैं जो कि पानी की सरफेस वाटर में पाए जाते हैं, लाइक रेजर्वायर्स, लेक्स और रिवर्स। नंबर 5 पे है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो बीमारी है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कंज्यूम करने से पैदा होती है और ये हमें बोन्स और टीथ को डैमेज करती है। नंबर 6 पे है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक लीवर इन्फ्लेमेशन है, जिगर की इन्फ्लेमेशन है जो कि 1 ऑफ द 5 वायरस की वजह से फैलती है। 5 वायरस कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। इनमें से जो हेपेटाइटिस A और E हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। नंबर 7 पे है हुकवर्म। हुकवर्म एक पैरासिटिक वर्म है जो कि इन्फेक्ट करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। अगर सीवियर केस हो जाए तो उसमें हमें एनीमिया हो जाती है और चिल्ड्रंस में ग्रोथ रुक जाती है। हुकवर्म लार्वा बॉडी में एंटर होता है हमारी स्किन के ज़रिए या फिर हमारे पाँव के ज़रिए।
पुअर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से हुक वर्म तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन पीपल लोगों को इफ़ेक्ट करता है। 1 बिलियन पीपल को इफ़ेक्ट करता है पर एनम, मतलब एक साल में। नंबर 8 पे है जॉन्डाइस। जॉन्डाइस क्या होती है? इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड। ब्लड में बाइल पिगमेंट्स की ज़्यादती की वजह से जॉन्डाइस की बीमारी होती है। खून लीवर जो है वो काम करना बंद कर देता है और आंखें इसमें पीली हो जाती हैं। पेशेंट थका थका फील करता है और वीकनेस फील करता है। नंबर 9 पे है टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से फैलती है और ये उस फूड से भी फैलती है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से पकी हुई हो। यहाँ तक 9 डिजीज़ के बारे में हमने बात कर ली है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपको डिजीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, कि हम इन बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सेफ़ वाटर, कि अगर हम साफ़ पानी पिएँ तो उससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 2 पे है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, कि सीवेज को मतलब डिस्पोज ऑफ सही तरह से हमें करना चाहिए। कोई भी वेस्ट हो उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए ग्राउंड में या फिर वाटर रेजरवायर्स के अंदर। नंबर 3 पे है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स को हम कंट्रोल करें, क्योंकि केमिकल कंटामिनेशन की वजह से एक्यूट इलनेस होती है, लेकिन अक्सर जो टॉक्सिक कंटामिनेट्स होते हैं वो स्लो पॉइजन होते हैं, मतलब स्लोली इफेक्ट करते हैं बॉडी को और कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 15.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज़, कि ये जो पानी से बीमारियाँ फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ डिजेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 विच बैक्टीरिया कॉज द कोलरा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। ये सारी बीमारियों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस उन्होंने बताई हुई है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको प्रिपेयर करना है। स्विमिंग पूल्स को हम क्लीन करते हैं बाय क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ क्लोरीन सोल्यूशन इन स्विमिंग पूल। अब क्लोरीन क्या काम करती है? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। क्लोरीन इटसेल्फ जो होती है वो किल नहीं करती, बल्कि वो पानी में मिलकर शामिल हो जाती है और उसको बनाती है, पानी में शामिल होकर पानी के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, HOCl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नीचे उन्होंने इक्वेशन दिया है Cl2 + H2O एरो HOCl + H पॉजिटिव + Cl नेगेटिव। अब HOCl जो है वो फर्दर आयोनाइज होता है टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट एंड प्रोटॉन। HOCl टूट रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है और OCl नेगेटिव बन रहा है। अब ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं HOCl और OCl, ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं और हमारा स्विमिंग पूल का पानी साफ़ हो जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको एक बार सारा के सारा गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 16 विच इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। इस चैप्टर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।